सीएसएस का मैक्सिमम चीजें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो चीजें एक्चुअल में ज्यादातर यूज होता है। बाकी मतलब 20% सीएसएस एक्चुअल में तुम यूज करोगे, बाकी 80% सीएसएस तुम अगर यूज भी ना करो। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं खुद से करूंगा, चैट जीपीटी का यूज करना है, कॉपी करना हो गया, गूगल का यूज करना है, कॉपी करना हो गया, मैं पूरा कोड खुद से लिखूंगा। मतलब थिंकिंग प्रोसेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तुम क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो कि नहीं कर सकते वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा टीममेट का तबीयत खराब हो गया तो तुम क्या तुम्हारा काम करोगे या फिर टीममेट का काम भी करोगे? जो मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों की डिमांड जरूर होगी। स्टाइपेंड कितनी? तुमने इंटर्नशिप की मेरे को पार्टी नहीं दी। इस पॉडकास्ट के बाद आई वांट यू टू गिव मी एन इंटर्नशिप ट्रीट। हां जरूर। व्हाट अबाउट गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं बनी कॉलेज में? गर्लफ्रेंड क्या? हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनुराग बाइट्स पॉडकास्ट। गाइस, आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं अर्गनदीप चटर्जी, एक सेकंड ईयर स्टूडेंट एट नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज इन आईटी डिपार्टमेंट। अर्गनदीप ने सेकंड ईयर में ही दो इंटर्नशिप्स करी। कैसे उन्होंने सेकंड ईयर में दो इंटर्नशिप्स क्रैक करी, क्या क्या पढ़ा, डिटेल में हमने पूरा उसकी जर्नी को डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, भले आप 1.25x या 1.5x में इस वीडियो को देखिएगा। तो गाइस, पॉडकास्ट को एंजॉय करिए। सी यू गाइस। वेलकम अर्गनदीप भाई टू अनुराग बाइट्स पॉडकास्ट। कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे? थैंक यू अनुराग फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस चैनल एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने में। और इस चैनल पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और अपने जूनियर को गाइड करूंगा कैसे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि तुम हमारे व्यूअर्स को एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, बेसिकली व्हाट वर्क यू डू एंड व्हाट आर द टेक स्टैक्स यू नो। So viewers को basically my name is Arvind Chatterjee and मैं IT सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ एनएससी में। और मैं अभी बेसिकली डेवलपमेंट करता हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट करता हूँ। और ये तो जो डेवलपमेंट जो है जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP भी आता है मेरे को, और ऐसे कुछ सब कुछ रिएक्ट भी आता है। हाँ, रिएक्ट भी आता है। तो बेसिकली हम तुम्हारी जर्नी को एकदम शुरू से शुरू करना चाहेंगे। मैं एकदम शुरू से तुमसे सवाल पूछूंगा। स्कूल लाइफ कैसी थी तुम्हारी? स्कूल लाइफ में पढ़ने में तुम कैसे थे? स्कूल लाइफ में कितना कंप्यूटर साइंस पढ़ा, क्या क्या कोडिंग वगैरह की कि नहीं की? बेसिकली क्या किया तुमने स्कूल लाइफ में? हाँ, सो स्कूल लाइफ में मैं आईसीएसई बैकग्राउंड से हूँ। सो हमारे आईसीएसई बैकग्राउंड में 9 में हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, मतलब सभी रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी रहता है। और कंप्यूटर साइंस में 9 में मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था। तो वहाँ पर और भी दोनों ऑप्शन थे, जैसे पीटी थे और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। तो मैंने 9 में कंप्यूटर साइंस लिया था। तो 9 से हमको जावा सिखाया जाएगा, 9 से आईसीएसई बोर्ड से। सो अब शुरू में जब मैं स्टार्टिंग किया 9 में मुझे उतना कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जावा में, क्योंकि जावा ऐसे ही जावा बहुत टफ है दूसरी लैंग्वेज से। और मेरा पहला लैंग्वेज जावा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले मैंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया, मैंने पावर पॉइंट, एक्सेल ये सब किया था। सो उसके बाद 9 में मेरा उतना मार्क्स अच्छा नहीं आया कंप्यूटर में। सो अब जब मैं 10 में आया, 10 में आने के बाद मुझे तो लगा कि अब तो बोर्ड आ रहे हैं, क्लास 10 के बोर्ड से, तो अब कंप्यूटर तो आना चाहिए क्योंकि मार्क्स तो अच्छा लाना है ना। बिल्कुल। सो तब मेरे को अब मैं बोलूँगा कि जो कंप्यूटर में मेरा जो इंटरेस्ट आया वो बेसिकली मेरा एक टीचर था, जो पर्सनल टीचर का टीचर थे। तो उन्हीं से मेरा पहले इंटरेस्ट आया। 9 में जब मैं पढ़ता था तब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सिंटैक्स क्यों लिख रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है, पीछे का लॉजिक क्यों लिख रहे हैं। तो अब उन्हीं से जब पढ़ के उन्होंने मुझे पहले समझाया, फिर बहुत कुछ प्रैक्टिस कर लिया, प्रोग्राम प्रैक्टिस करने को दिया।
तो सब करते करते मतलब अब 10 में मैंने बहुत पढ़ाई की, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड बहुत पढ़ाई किया कि मुझे लगता था कि ये धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आने लगा उस सब्जेक्ट में। तो इसके बाद मैंने गया, डेटा बोर्ड एग्जाम हुआ और वहाँ पर मेरे कंप्यूटर में अच्छे नंबर आए। उसके बाद मैंने 11-12 में साइंस लिया, और साइंस के साथ मेरे को बायोलॉजी लिया था, बायोलॉजी लेना था या फिर कंप्यूटर साइंस लेना था। सो मैंने बायोलॉजी ऑप्शन में बायोलॉजी चूज नहीं किया, मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया था बस 11-12 में। तो उसी से अब 11-12 में तो कंप्यूटर साइंस लेकर आया, तो नीट तो मैं नहीं दे सकता था क्योंकि मैंने बायोलॉजी ऑप्ट नहीं किया था। तो वहाँ से चलाया, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एनसीसी में पढ़ता था। तो 11-12 में क्या पढ़ा था आपने? 11-12 में मैंने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, फिर कंप्यूटर साइंस में भी जावा ही था हमारा, मतलब 9, 10, 11, 12 चारों साल जावा ही था हमारा। तो बेसिकली आपका जो भी गोल है वेब डेवलपर बनना या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, लाइफ के किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये गोल बन गया था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है? तो बेसिकली जब मैं 11 में आया तब मेरे को पता चला कि इंजीनियरिंग करना है या फिर डॉक्टरी करना है। तो डॉक्टर में अगर नीट तो मैं नहीं दे सकता था, किसी बायोलॉजी में ले लिया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में मेरे पता चला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस है, और भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल। तो मुझे पता चला कि मतलब मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस में। तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करना चालू किया। तो फिर जैसा कि एनएससीसी में तुमने एडमिशन लिया, हम सब जानते हैं एनएससीसी में एडमिशन के लिए वेबजी देना होता है। तो 11-12 में क्या तुमने वेबजी जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी थी कि नहीं की थी? करी थी तो कहाँ से करी थी? ऐसे कुछ स्पेसिफिकली मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की थी, मतलब यूट्यूब से पढ़ता था। जेई में दिया था, पर जेई में मेरा उतना अच्छा नंबर नहीं आया, रैंक नहीं आया अच्छा। तो उसके बाद डब्ल्यूजेई में दिया था, डब्ल्यूजेई में मैंने देखा कि मेरा नंबर अच्छा आया, तो मैंने डब्ल्यूजेई में कितनी रैंक आई थी आपकी? मेरी 14,000 आसपास आई थी। ओके, फिर आपने एनएससीसी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ एनएससी आई में एडमिशन ले लिया। ओके, कोडिंग फिर कॉलेज लाइफ में आपने जैसे कैसे स्टार्ट करी, क्या क्या चीजें सीखी आपने फर्स्ट ईयर में आकर? कोडिंग कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर से आने के बाद मेरे को पता था कि जावा का कुछ बेसिक्स मेरे को पता था। तो मैंने सोचा कि हमारे कॉलेज के एनएसएस में बहुत सारे क्लब्स हैं, जैसे तुमको पता है जीडीएस क्लब है, फिर और भी टेक क्लब्स है। तो उन लोगों से वो लोग थोड़ा सेशन कराते थे, तो वहाँ पर मैं अटेंड करता था। अटेंड करने के बाद मुझे पता चला कि वेब डेव करके भी कुछ है, ऐप डेव करके भी कुछ है, ये सब सारे फील्ड्स है, जैसे सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है और भी बहुत सारे फील्ड्स है। तो तब मैंने वेब डेवलपमेंट का वहाँ से मेरा वेब डेवलपमेंट का स्टार्टिंग हुआ। तो वेब डेवलपमेंट बेसिकली 2022 में एडमिशन लिया तो कौन से मंथ से लगभग स्टार्ट कर दिया था? 2022 के पूजा के बाद, यानी करीब अक्टूबर का वो वक्त था जब तुमने अक्टूबर के बाद ही था। तो पहले क्या पढ़ा, HTML CSS, कितना टाइम लगा, कैसी वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई? हाँ, सो HTML मैंने पहले HTML CSS को पढ़ा, फिर HTML CSS के बाद मैंने मतलब HTML CSS को बहुत ज्यादा टाइम तक मैंने पढ़ा। लगभग कितने दिन या महीने? लगभग पूरा HTML CSS को टाइम दिया मैंने 4 महीने के अप्रॉक्स। 4 महीने सिर्फ HTML CSS। तो इसमें क्या तुमने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए? मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उसे HTML CSS का जो लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग पेज मैंने बनाया था, मतलब कुछ फंक्शनलिटी ऐड नहीं किया, सिर्फ डिजाइन की लैंडिंग पेज मैंने बनाया था। ओके, तो कुछ रिसोर्सेज जो तुमने खुद HTML CSS पढ़ते हुए पढ़ा था ध्यान से, वो तुम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहो? रिसोर्सेज जैसे HTML CSS का तुम्हारा बहुत सा चैनल्स है, कोडिंग है, फिर अपना कॉलेज है, अपना कॉलेज पे वहाँ से आप तुम HTML CSS पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं जो बोलूँगा कि थियोरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज से, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज थियोरेटिकल नॉलेज से बहुत ज्यादा एक्चुअल चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो पढ़ाई तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे उसको तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसके एक्चुअल यूज केस कहाँ पर है। सो अब अप्लाई करेंगे तो प्रोजेक्ट बनना पड़ेगा। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे सिंपल एक जो लैंडिंग पेज बनाए, वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाए, और फिर कोई वेबसाइट का जैसे अमेज़न का क्लोन बनता है, अमेज़न का सिर्फ फ्रंट एंड लैंडिंग पेज हमने बनाया, उसका क्लोन करने की कोशिश की HTML CSS से। ऐसे भी बना सकते हैं कि खुद से कुछ डिजाइन करके खुद से कुछ डिजाइन करके बना सकते हैं सिर्फ HTML CSS से। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि ये तो वेब डेवलपमेंट हो गया, मैं चाहूंगा तुमको कि व्यूअर्स को बताओ कि वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग पता है, मतलब वेब डिजाइनिंग इज अ वेब डिजाइनिंग सबसेट है वेब डेवलपमेंट का। मतलब वेब डेवलपमेंट एक बड़ा सर्किल है, उसके अंदर छोटा सर्किल है वेब डिजाइनिंग। जिसको वेब डेवलपमेंट आता है उसको वेब डिजाइनिंग में आना चाहिए, जिसको वेब डिजाइनिंग आता है उसको एक मैंडेटरी नहीं है कि उसको डेवलपमेंट में आना चाहिए। मतलब वेब डिजाइनिंग का मतलब है जो वेबसाइट दिख रहा है, वेब डिजाइनिंग UI UX डिजाइन की तरह है। मतलब कौन सा कलर वहां पर अच्छा लगेगा, बटन का शेप कितना रहेगा, बटन का विड्थ कितना रहेगा, ये सब वेब डिजाइनिंग के अंदर चलता है। अब वेब डेवलपमेंट क्या है? वेब डेवलपमेंट मतलब तुम कलर फलर तो ठीक है, मतलब कलर जो कौन सा पिक्चर वहां पर अच्छा लगेगा वो सब तो वेब डिजाइनिंग के अंदर पता है। वेब डेवलपमेंट मतलब वो जो तुम बना रहे हो वेब डिजाइनिंग का, उसको तुम एक्चुअल फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हो। मतलब जब तुम कोई बटन पर क्लिक करेगा तब एक्चुअल क्या होगा। वेब डिजाइन में बेसिकली हम लेआउट बनाते हैं कि कैसा दिखेगा, एंड डेवलपमेंट में हम उसका कोड लिखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो तुमने 4 महीने लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी पकड़ के चले, जनवरी 2023 तक तुमने HTML CSS को अटेंड किया। देन फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह कब सीखी, कहाँ से सीखी, रिसोर्सेज वगैरह बताओ। HTML मैं बोलूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं कि बहुत से लोग बहुत जल्दी में रहते हैं कि मतलब HTML सीखना है, CSS सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि HTML और CSS अच्छी तरीके से सीखना है। मतलब वो बेस है। मैं एक ही बोलूंगा, बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बेसिक है। मतलब HTML और CSS का जो चीज है, CSS में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तुम करोगे, जब तुम अप्लाई करोगे, तुम प्रोजेक्ट बनाओगे, तब तुम देखना कि CSS का मैक्सिमम चीजें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो चीजें एक्चुअल में ज्यादातर यूज होता है। बाकी मतलब 20% CSS एक्चुअल में तुम यूज करोगे, बाकी 80% CSS तुम अगर यूज भी ना करो, उसका जरूरत यूज करोगे, मतलब कुछ स्पेसिफिक केस के लिए तुम उसको यूज करोगे, उतना तुम्हारा काम का नहीं है। अब जो तुम यूज करना है, तुम्हें कोई कमांड नहीं पता CSS का, तुम गूगल में सर्च करके दे सकते हो, या फिर अभी तो AI का जमाना है, तो ChatGPT है और बार्ड है, वो पर तुम सर्च करना कि मुझे एक काम करना है, इसका CSS का कमांड क्या है, वो लोग बता देगा। इस वाले क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, ChatGPT और गूगल का यूज करना सही नहीं, बट पहले मैं जानना चाहूंगा ये कि जावास्क्रिप्ट में तुमको कितने महीने लगे करने? जावास्क्रिप्ट में 2 महीने लग गए। 2 महीने बाद मैं कहूंगा कि जावास्क्रिप्ट बहुत लंबा है, बहुत बड़ा चीज है, बिल्कुल बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, और बेसिक्स नॉलेज भी है। मेरा बेसिक्स क्लियर हुआ 2 महीने लग गए। तो बेसिक जावास्क्रिप्ट में कौन-कौन से टॉपिक्स तुमने, अगर क्विकली तुम बताना चाहो, कौन-कौन से टॉपिक्स किए? बेसिक जावास्क्रिप्ट में तुम्हारा जैसे अलर्ट हो गया, फिर पॉप हो गया, फिर और जावास्क्रिप्ट का एक और चीज है कि तुम जावास्क्रिप्ट का फुल पूरा जावास्क्रिप्ट का हार्ट है फंक्शंस। बिल्कुल, फंक्शंस के बगैर तुम जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं तुमको कर पाओगे। तो फंक्शंस, अब वहाँ पर बहुत सारे टाइप के फंक्शंस आते हैं। नॉर्मल फंक्शंस है, एरो फंक्शन है, फिर एनोनिमस फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। तो ये सारे चीजें तुम्हें सीखना पड़ेगा। फिर ये सारे बेसिक्स है जावास्क्रिप्ट। अब इसके बाद बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स भी है कि जावास्क्रिप्ट का इंटरनल लेयर कैसे काम कर रहा है। मतलब जब तुम क्लिक कर रहे हैं किसी पे, तब एक्चुअल जावास्क्रिप्ट का जो डॉम है, जावास्क्रिप्ट का डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो सब ठीक है, वो सब एडवांस चीजें हैं। ठीक। तो कौन-कौन से रिसोर्सेज तुमने फॉलो किए थे जावास्क्रिप्ट के लिए, एंड वो आज की डेट में तुम्हारे हिसाब से वो बेस्ट रिसोर्सेज, वो बेस्ट वीडियोस कौन सी हैं YouTube पे सीखने के लिए, जिससे जो बच्चे सीखना चाहे जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हैं? हाँ, तो जावास्क्रिप्ट के लिए मैं बोलूंगा, बेसिक्स के लिए तुम अपना कॉलेज हरी, कोडिंग हरी, ये सब बेसिक्स के लिए पहले बेसिक्स क्लियर करना है, तो ये सब से करते हैं। इसके बाद अगर तुम्हें एडवांस जाना है,
तो 2 चैनल में रिकमेंड करूंगा, एक है नमस्ते जावास्क्रिप्ट बाय अक्षय साई और एक है चाइल्ड कोड बाय हितेश चौधरी। अब नमस्ते जावास्क्रिप्ट में तुम्हारा क्या है, मतलब तुम्हारा कुछ टॉपिक्स में बहुत सारे इंडेक्स टॉपिक है, पूरा जावास्क्रिप्ट नहीं कवर किया वहाँ पर। कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्स नॉलेज दिया है। और चाइल्ड जावास्क्रिप्ट का हितेश चौधरी नया आया है, पहले नहीं था, हमारे टाइम में नहीं था, 2022 में नहीं जानते उसके बाद, 2022 में नहीं था, 2024 के या 23 के 2024 के रिसेंटली आया चाइल्ड कोड हितेश चौधरी सर का। तो वो बहुत अच्छा पढ़ा है। मैंने पूरा प्लेलिस्ट में नहीं देखा, कुछ वीडियो देखा है अभी तक, मैं भी सीख रहा हूँ उसी से मैं भी सीख रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा मतलब थोड़ा जिनको थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल तक आता है उनके लिए। तो इसके पहले जो हमारा बीच में क्वेश्चन आया था, क्या वेब डेवलपमेंट सीखते वक्त गूगल का यूज करना, चैट जीपीटी का यूज करना कितना हद तक चाहिए? बहुत लोग सोचते हैं कि मैं खुद से करूंगा, चैट जीपीटी का यूज करना यानी कॉपी करना हो गया, गूगल का यूज करना यानी कॉपी करना हो गया, मैं पूरा कोड खुद से लिखूंगा। क्या है तुम्हारी यूज इस पे? देखो, चैट जीपीटी का यूज और गूगल का यूज करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम खुद के सब कुछ करेंगे, लेकिन अब तुम बोलो कि खुद से क्या तुम सब कुछ तुम्हें आता है? अगर तुम सब कुछ खुद से आता होगा तो तुम क्या यहाँ पर है? बड़े इंजीनियर भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मतलब तुम्हें समझना है कि अगर जैसे मैंने पहले मैंने बोला था कि अगर कोई सीरियस कमांड मुझे नहीं आता तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा कि ये एक पर्पस के लिए मैं कौन सा कमांड यूज करूं, तो गूगल बोलेगा या चैट जीपीटी बोलेगा कि एक कमांड तो यूज कर सकते हो, तो उसी से मुझे पता चल जाएगा कि ये ऐसा भी कमांड है जो मेरे को नहीं आता था। वो चीज तो गूगल को और चैट जीपीटी को तुम्हारा असिस्टेंट बना सकते हो। मेरा एक ही पॉइंट है, कॉपी मत करो, असिस्टेंट बनाओ। तुम्हें जो नहीं आता उससे तुम हेल्प दे सकते हो, असिस्टेंट तुम्हें हेल्प कर देगा। और मतलब कॉपी अगर करना है, जो लोग बहुत सोचते कि एकदम खुद से हमने चैट जीपीटी से कुछ भी कोड नहीं करूंगा, एकदम खुद से स्क्रैच से लिखना चाहिए। मेरी मानना है पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर चैट जीपीटी से तुम करना चाहते हो तो चैट जीपीटी का मतलब तुम एक डेमो कर दो, डेमो कोड, एक टेम्पलेट बना लो। अब कोई तुमको वो आना चाहिए, तुमको समझ में आना चाहिए कि चैट जीपीटी में जो लिखा है वो डेमो टेम्पलेट होगा सही है या गलत है, वो तुमको आना चाहिए। मतलब तुम्हारा असिस्टेंट तुमको जो असिस्ट कर रहा है ओके सीख से असिस्ट कर रहा है या फिर गलत एड्रेस दे रहा है। तो इस दौरान अभी जो तुम्हारी जर्नी चल रही थी, क्या तुमने हैकाथॉन्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट किए या नहीं किए? उससे बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमें पूरी वेब डेवलपमेंट पहले सीखनी है तब जाकर हम हैकाथॉन में वेबसाइट्स बना लेंगे। तो ये कितने हद तक सच है और तुम्हारी क्या हैकाथॉन से रिलेटेड जर्नी रही? हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए आपको पार्टिसिपेट, क्योंकि हैकाथॉन्स का मतलब हैकाथॉन का मेन मोटो है कि तुम कुछ बनाओ और तुम्हारा नेटवर्क बढ़े, तुम्हारा नॉलेज गेन करो। बिल्कुल, यही हैकाथॉन का मेन मोटो होता है। जीतना हैकाथॉन का मोटो बाद में, पहला तुम नॉलेज, तुम जो तुम्हारा नेटवर्क इंप्रूव होगा, लोगों से कम्युनिकेट करना है और तुम सीख सकते हो कुछ। हाँ कि मैंने ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी कुछ आइडिया है जो तुम्हारा दिमाग में नहीं आ रहा, तुम दूसरों से जब कम्युनिकेट करोगे तब उसके दिमाग में तुम उसने कुछ प्रोजेक्ट बना लिया, तुमने कभी सोचा नहीं कि ऐसे भी प्रोजेक्ट हो सकता है। सो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। और पूरी डेवलपमेंट आनी जरूरी है कि नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। जब तुमने फ्रंट एंड बनाना सीख लिया तब तुम हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर लो। नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट के भी हम पेजेस बना के आ सकते हैं। हां, नॉर्मल पेजेस बनाओ। इसके बाद अब देखो हैकाथॉन में तो तुम अकेले नहीं जाओगे, हां टीम जाएगी। तो तुम्हारे टीम में अगर तुम्हें फ्रंट एंड अच्छी तरीके से आता है तो तुम फ्रंट एंड बनाओगे। तुम्हारी टीम में एक बंदा रहेगा वो बैकएंड अच्छा है, वो बैकएंड बनाएगा, तो तुम्हें उतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि मुझे पूरा वेब डेवलपमेंट सीख के मुझे जाना है, बट वो अगर तुम अकेले नहीं जा रहे, तुम तो तुम्हारा टीम जा रहा है। अब टीम में टीम बॉन्डिंग, टीम असिस्टेंट जो है ये जरूरी है कि तुम फ्रंट एंड बनाओ, दूसरा कोई बैक एंड बनाएगा और एक फुल स्टैक रहेगा वो पूरा देखेगा तुम ठीक कर रहे हो क्या, बैक एंड ठीक करना है। तो ऐसा टीम वर्क जरूरी है। बिल्कुल। तो तुमने कौन-कौन से हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था?
मैंने बहुत से लगा था, ऑफलाइन लगा था उसमें, ऑफलाइन नहीं, मैंने बेसिकली ऑनलाइन लगा था उसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके। तो ऑफलाइन लगा था उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिससे डाइवर्जन में किया है। और हमारे कॉलेज का जो है, हमारे एनएससी कॉलेज का जो है उसका एवेन्यू में किया था। डाइवर्जन 1.2 2.2 दोनों हाँ, डाइवर्जन 1.2 2.2 दोनों में किया है। और एवेन्यू में किया है। एवेन्यू में मैंने जब फर्स्ट ईयर में था तभी मैंने एवेन्यू में किया, और मेरे थर्ड पोजीशन, थर्ड हुआ था। होप सो हम लोग फ्यूचर हैकाथॉन में साथ में टीम बना करके कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। हाँ जरूर जरूर। और ये हैकाथॉन में बहुत सारे ऑनलाइन हैकाथॉन में जीता है। जैसे गीकाथॉन का एक हैकाथॉन है, गीकाथॉन मतलब वीआईटी का था, बहुत बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन था, वहाँ पर जीता है। और भी 2-3 हैकाथॉन्स ऑनलाइन थे, वहाँ पर जीता है। तो जो इस पॉडकास्ट का कोर है, इंटर्नशिप वर्ड के बारे में तुमने कब सुना? इंटर्नशिप के बारे में तुम्हें कब पता चला कि हमें इंटर्नशिप भी मिल सकती है? इंटर्नशिप भी मिल सकता है, मेरे को पता चला जब मैंने मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ उतना आता नहीं था। सेकंड सेमेस्टर से मुझे पता चला कि इंटर्नशिप करके कुछ है। अब वो मुझे पता चला, हमारा जो सेशंस होता है ना, मैंने बोला था गूगल क्लास पर सेशंस होता है, वहाँ पर एक बार इसमें एक सीनियर ने बोला होगा कि इंटर्नशिप कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो तब मुझे पता चला कि इंटर्नशिप पर कोई भी कुछ है। तब मैं नेट पे सर्च किया, नेट पे सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप होता है, सब इंटर्नशिप होता है। तो अब मुझे HTML CSS तक जावास्क्रिप्ट थोड़ा आता है, HTML CSS इंटरमीडिएट लेवल तक आता है। तो मैंने सोचा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूं, तो तब से मैं इंटर्नशिप चला। तो व्हाइल रिसर्चिंग अबाउट यू, मेरे को पता चला कि तुमने 2 इंटर्नशिप कर रखी है। हाँ। तो पहली इंटर्नशिप कहाँ की थी तुमने, एंड कैसे उसके लिए अप्लाई किया था, क्या पूरा प्रोसेस था, उसके बारे में बताओ प्लीज। हाँ, तो पहले इंटर्नशिप मैंने किया था गार्ड ग्रुप सिंटैक्स सॉल्यूशंस में। अच्छा। तो वो कोलकाता की कंपनी है। मेरा रिमोट ही था, वर्क फ्रॉम होम था मेरा। तो इसके बाद वहाँ पर मैंने अप्लाई तो किया था, लिंक्डइन में मैंने अप्लाई किया था। लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई मैंने किया था। उसके बाद कॉल आया, कॉल आने के बाद उन लोगों ने बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू होगा। तो वहाँ पर 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू थे। अच्छा। तो अब 2 राउंड सिलेक्शन होने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बेसिकली डिटेल में बताओ, राउंड 1 में क्या हुआ, राउंड 2 में क्या हुआ, क्या था प्रोसेस में क्या था? हाँ, तो मैंने जो बोला कि मेरे को जावा आता था, मेरा जावा बेसिक्स आता था, उतना भी आपको जावा नहीं आता था। तो और HTML से जावास्क्रिप्ट मैं थोड़ा सीख रहा था। तो अब मेरे को जो बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तो फर्स्ट राउंड में वो इंटरव्यू था पाइथन में। पाइथन पढ़ी थी तुमने पहले? पाइथन मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, मतलब पाइथन का मेरा थोड़ा सा सिंटैक्स नहीं था कि पाइथन कैसा होता है। मैंने बोला ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था, वेब डेवलपमेंट क्या है, ऐप डेवलपमेंट क्या है, वहाँ पर मुझे पाइथन के बारे में पता चला। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि पाइथन का सिंटैक्स कैसे होता है, फॉर लूप कैसे लिखते हैं पाइथन में, प्रिंट स्टेटमेंट कैसे होता है। तब मुझे समझ में आता है तो बहुत इजी है, जावा से तो बहुत इजी है पाइथन सिंटैक्स से। तो अब उड़ना आता था मेरे। अब वहाँ से फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में तो इंटरव्यू हुआ। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में हमको कुछ डीएससी के कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। अच्छा। तो 4 क्वेश्चन दिए गए थे, मुझे नहीं याद है। 4 क्वेश्चन के बाद मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे। और हाँ, एक और चीज था, वहाँ पर बोला था कि तुम चैट जीपीटी या फिर एआई का या फिर गूगल का यूज कर सकते हो तुम्हारे हेल्प के लिए। हाँ, फर्स्ट में बोला था, क्योंकि बहुत से लोगों को पाइथन आता है, किसी को पाइथन नहीं आता है, सी प्लस आता है। सिंटैक्स का थोड़ा अगर इशू होगा तो तुम चैट जीपीटी या फिर गूगल का हमारा आंसर उसको यूज कर सकते हो, तुम असिस्टेंट का यूज कर सकते हो। तो मैंने यूज किया था, गूगल का यूज किया था, वो यूज करके मैंने पाइथन में कोड लिखा था तो सिंटैक्स पे। फिर राउंड 2 में क्या हुआ? फिर राउंड 2 में उसके बाद राउंड 2 में उसके बाद मेरे को कॉल आया कि तुम राउंड 2 में सिलेक्शन हो गए हैं। तो राउंड 2 में 1 घंटा हुआ था राउंड 1 का। राउंड 2 का हुआ था 2 घंटा। हाँ, 2 घंटे में वो राउंड 2 था 1:1। मतलब राउंड 1 में जो था, राउंड 1 में सभी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन दिया था, टाइम लिमिट था, जो करना सब जितना जिसको आता था कर दिया, बहुत सारे लोग। राउंड 2 में 1:1 हुआ था। मतलब मेरे से एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था इस कंपनी का, वो लोग
मेरे को पूछ रहे थे। तो राउंड 2 में मैंने जो देखा कि मेरे को रियल लाइफ सोल्यूशन, रियल लाइफ एक क्वेश्चन मेरे को पूछा, रियल लाइफ मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने को बोला। अच्छा, डीएसए के थ्रू से, पाइथन के थ्रू से। कुछ याद है प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, कुछ प्रॉब्लम मेरे को फुल याद नहीं है, मतलब वहाँ पर था कि एक वेयरहाउस है, वेयरहाउस से बहुत सारे वेयरहाउस में बहुत सारे पार्सल्स रहते हैं या फिर सामान रहते हैं, हर एक सामान का एक आईडी है, प्राइस है। अब वेयरहाउस से बहुत सारे शॉप पे सामान डिलीवर होता है, तो हमको बोलना था कि ऐसा कुछ लॉजिक बोलो जैसे कौन सा शॉप से तुम्हारा सेल होता है, तो एट एंड ऑफ द डे, मतलब दिन के शेष में कौन सा शॉप से ज्यादा आईडी बेचा, मतलब आईडी बेचा मतलब जो पार्सल, कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेचा, कितने रुपए का बेचा, कौन सा शॉप। तो ये हो गया था क्वेश्चन आपसे? ये नहीं, ये पूरा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैं ऑडियंस को बोल सकता हूँ कि लॉजिकल थिंकिंग मतलब थिंकिंग प्रोसेस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तुम क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो कि नहीं कर सकते वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है ना, वो तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस पहले देखेगा। अब उसने बोला था कि तुम ड्राई रन करो, ड्राई रन करके तुम मेरे से कम्युनिकेट करो, तुम्हारा जो तुम मन में आ रहा है कि क्यों लिख रहे हो। अगर मैं वहां पर एक फॉर स्टेटमेंट में फॉर लूप चलाता हूँ ना, तो वो जो सामने से इंटरव्यू में था मेरा, वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम फॉर लूप क्यों चला रहे हो। तुम यहाँ पर तो मोबाइल लूप भी चला सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे बेसिकली वो समझना चाहते थे कि तुम कैसे सोच रहे हो। हाँ, मेरा थिंकिंग, मेरा माइंड में क्या चल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा करता है कि मैं पूरा कंप्लीट करूंगा फिर मैं आपको बोलूंगा, ऐसे जो सामने जो बैठा है ना उसको तो पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा माइंड में कैसा चल रहा है। अब तो तुमको जितना आता है, तुमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, बट जितना तुमको आता है तुम उसको बोल दो कि मेरे को मैं ए लाइन लिखा, इसका लॉजिक ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। हाँ, इसका लॉजिक ए। तो अब तो लास्ट में मैं क्या बोला, लास्ट में मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन उसको पता चल गया कि मेरा थिंकिंग प्रोसेस ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट था अभी 2 घंटे का टाइम, उसको भी पता है कि 2 घंटे का टाइम है और इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो और मैं नर्वस भी हूं तो ना 1:1 सॉल्यूशन उसको फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है, नर्वस उसको पता है। तो वो दिख रहा है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो जहाँ पर तुम नर्वस हो, तुम्हारा टाइम लिमिट है, डेडलाइन भी है, तब तुम्हारा माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि कंपनी में जब तुम जाओगे तुम्हारा डेडलाइन रहेगा, प्रेशर भी रहेगा, तो तब तुम्हारा माइंड काम कर रहा है कि नहीं। घर में बैठे अगर तुम कोई कोड कर रहे हो 2 घंटे 3 घंटे से कर रहे हो, रिलैक्स माइंड से कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें किसी को बोलना नहीं है। ओके, तो ये वाली जो इंटर्नशिप थी ये पेड थी कि अनपेड थी? नहीं, ये अनपेड थी। अनपेड थी, फिर भी 2 घंटा प्लस 1 घंटा 3 घंटा है इंटरव्यू हुआ मेरा। 3 घंटा इंटरव्यू होने के बाद अनपेड इंटर्नशिप मिली। हाँ, तो कितना घंटा काम करना पड़ता था इसमें डेली? इसमें 3 घंटा 3 से 4 घंटा डेली काम करना पड़ता है। सैटरडे संडे ऑफ है? सैटरडे संडे ऑफ है। और इसमें एक अच्छा काम क्या करना रहता था बेसिकली इस इंटर्नशिप? काम करना था कि मेरे को पाइथन में काम करना था। पाइथन में जो है, पाइथन का जो मैंने जो काम किया वहाँ पर पाइथन का बहुत सारी चीजें हैं, एआईएमएल से चीजें, बहुत सारी चीजें पाइथन से तो वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर पाइथन से भी कर सकते हो, जावा से भी तो वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस सेगमेंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करवाना चाहूंगा। वेब डेवलपमेंट के वो सारे पाथवेज क्रिस्प में थोड़ा सा तुम व्यूअर्स को बताओ कि वो सारे पाथवेज जिनसे हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाँ, सो वेब डेवलपमेंट अगर करना है तो बहुत सारे लोग जो करता है पहले एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, फिर मान स्टैक पहला है। दूसरा रोडमैप है पाइथन पे, तो तुम कर सकते हो डीजेंगो या फ्लैश या फास्ट एपीआई। अभी डीजेंगो फ्लैश बहुत दिन से चल रहा है, मतलब पुराना टेक्नोलॉजी, और फास्ट एपीआई नया है। फास्ट एपीआई इंडिया में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बाहर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और नया आया है, मतलब 2-3 साल हुए थे फास्ट एपीआई आया है। और जावा से तुम बात करता है, स्प्रिंग बूट का जावा का स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग बूट से बैकअप कर सकते हो। तो गाइस ये 3 पार्ट्स हैं। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे तुम PHP कर सकते हो, वर्डप्रेस कर सकते हो। वर्डप्रेस वो तो अलग है, हाँ वो तो अलग है।
तो इसके बाद ये वाली जो इंटर्नशिप थी ये कौन से महीने से कौन से महीने तक चली? फर्स्ट इंटर्नशिप जो थी। फर्स्ट इंटर्नशिप मेरी 3 से 4 महीने तक चली। मार्च से तुमने बताया था स्टार्ट हुआ, मार्च से जून तक चली। ओके। फिर सेकंड इंटर्नशिप फिर कैसे मिली, उसका क्या इंटरव्यू प्रोसेस था? हाँ, तो सेकंड इंटर्नशिप मुझे मिली तो जब मेरे को पाइथन का थोड़ा बेस वहाँ पर जो मैंने काम किया फर्स्ट इंटर्नशिप में, तो वहाँ पर मैंने काम किया कि मैंने फास्ट टिपिंग के ऊपर मैंने काम किया वेब स्क्रैपिंग के ऊपर काम किया। हाँ, और एक चीज, वेब स्क्रैपिंग भी एक अलग डोमेन है वेब डेवलपमेंट में जैसा। वेब डेवलपमेंट है, वेब डिजाइनिंग है, वेब स्क्रैपिंग भी एक डोमेन है। व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग? वेब स्क्रैपिंग मतलब तुम मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ पर कुछ डेटा है वेबसाइट का, तुम उस डेटा को फेच कर रहे हो, फेच करके तुम्हारा कुछ डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो या फिर कुछ एक्सेल फाइल में स्टोर कर रहे हो, इसको वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं। अब वेब स्क्रैपिंग एक्चुअली लीगल है इलीगल है वो एक अलग टॉपिक है वेब स्क्रैपिंग, क्योंकि कोई अगर अमेज़न का कोई वेबसाइट है, अमेज़न नहीं चाहेगा था कि मैं उसका डेटा को फेच करूं क्योंकि वो उसका प्राइवेट डेटा है। तो वेब स्क्रैपिंग है मतलब जो है था उसका परमिशन लेना पड़ता है। अगर मैंने अमेज़न से वेब स्क्रैपिंग करना है तो अमेज़न को परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा वेब स्क्रैपिंग करूंगा, ये कारण है। तो अगर उसने परमिशन दिया तब करना है। तो जो कंपनी था वहाँ पर जो कंपनी के उसके क्लाइंट जो थे, तो सभी को वहाँ पर परमिशन था कि तुम हमारा वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो, तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। तो फिर क्या हुआ इंटरव्यू में, राउंड 2 सेकंड इंटर्नशिप के इंटरव्यू में? सेकंड इंटर्नशिप के इंटरव्यू में मैंने जो अप्लाई किया, हाँ सेकंड इंटर्नशिप मैंने इंटर्नशिप से अप्लाई किया था। अच्छा, तो इंटर्नशिप ये वाली इंटर्नशिप पेड थी क्या? पेड थी, ये वाली पेड इंटर्नशिप थी। ओके, ये तुमने इंटर्नशिप से अप्लाई? पहले इंटर्नशिप गाइस इन्होंने लिंक्डइन से किया, सेकंड इंटर्नशिप से। तो ये बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी अगर कोई प्लेटफॉर्म्स तुम बताना चाहो जहां से कोई अप्लाई कर सकता है इंटर्नशिप्स के लिए? और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे इंडीड है, नौकरी है, पर वहाँ पर इंटर्नशिप का उतना अच्छा नहीं रहता, थोड़ा सा स्कैम्स हो जाते हैं। स्कैम्स नहीं मतलब उतना ओपनिंग्स नहीं रहता वहाँ पर, ज्यादातर जॉब्स फुल टाइम के ओपनिंग्स रहते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो फिर ये जो सेकंड इंटर्नशिप थी कहाँ पे की थी इंटर्नशिप? सेकंड वाली मैंने इंडिविजुअल सॉल्यूशंस में की। ओके, तो क्या हुआ इसके इंटरव्यू प्रोसेस? इसके इंटरव्यू प्रोसेस में जो हुआ कि अब ये वाले इंटर्नशिप में इसमें पहले मुझे एक असाइनमेंट दिया था, ऑनलाइन असाइनमेंट दिया था। वहाँ पर थोड़ा बेसिक्स जो क्वेश्चन रहते हैं कि जैसे तुम्हारा बिहेवियरल जो क्वेश्चन रहता है कि तुम अगर कुछ सिचुएशन में स्टॉप कर गए तो तुम कैसा रिस्पॉन्स करोगे सिचुएशन में। तो तुम्हारा टीममेट का तबीयत खराब हो गया तो तुम क्या तुम्हारा काम करोगे या फिर टीममेट का काम भी करोगे, मतलब जो तुम्हारा माइंडसेट वो देख रहा था। मैंने पहले भी बोला कि फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा चेकिंग प्रोसेस देगा, सेकंड इंटरव्यू में जो पहला राउंड था वो भी मेरा माइंडसेट एक्चुअली जो माइंडसेट देख रहा था मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है या नेगेटिव माइंडसेट है। तो बिहेवियर टाइप के क्वेश्चंस हुए। हां, तो गूगल फॉर्म दिया था, गूगल फॉर्म फिल अप करने को दिया था। फिर उसके बाद मेरे को कॉल आया कि तुम्हारा एक इंटरव्यू होगा। तो मेरा इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में मेरे को ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा ही नहीं। मेरे को सिर्फ बोला कि तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कुछ पहले इस इंटर्नशिप का पहले कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं है उस कंपनी का, किसी भी कंपनी का। मैंने बोला हाँ मेरा इस एक्सपीरियंस है। उसने बोला किस टेक्नोलॉजी में तुमने काम किया था? मैंने बोला पाइथन में काम किया था। तो अब उसने बोला कि वहाँ पर पूछा कि तुम्हारा वो जो कंपनी था सेकंड कंपनी, वहाँ पर डिमांड था HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL डेटाबेस। PHP का डिमांड ज्यादा था। अब मेरा तो पाइथन का बैकग्राउंड था, जावा का बैकग्राउंड था। तो अब MySQL में मैं थोड़ा काम किया था। तो PHP का डिमांड है। तो उसने मुझे बोला कि तुमने PHP MySQL पहले किया है? मैंने बोला कि मैंने MySQL पहले काम किया है फर्स्ट कंपनी में, कि उसका भी डेटाबेस MySQL ही था। पाइथन में लिखता था कोड, डेटाबेस MySQL था। तो उसने बोला अच्छा। तो अब उसने मुझे डीप क्वेश्चन ये किया। उसने बोला कि तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या है AI के रिलेटेड, मतलब चैट जीपीटी। उसने बोला कि चैट जीपीटी तो अभी आ गया है, तो वो क्या डेवलपमेंट खत्म कर देगा या फिर तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा व्यू क्या है?
ChatGPT या फिर जो GitHub Copilot है उसका तुम्हारा फीडबैक क्या है। तो वहाँ पर मैंने बोला कि ChatGPT या फिर जो भी AI आएगा उसका वो लोग हमको असिस्ट करेगा। मैंने पहले भी जो बोला है हम लोग को असिस्ट कर देगा कि अगर कोई कोड चाहिए तो उसका डेमो टेम्पलेट हम वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, बट हमको उसको एडिट भी करना है। एडिट करके फाइनल पॉलिश प्रोडक्ट हमको ही करना है, वो फाइनल पॉलिश प्रोडक्ट नहीं देगा। तो उसने तो खुश हो गया उससे। इस जवाब से मतलब एक तुमने पॉजिटिव आंसर दिया जिससे इंटरव्यू थोड़ा सा खुश हो गया। हाँ, मतलब वो मैंने पहले भी बोला कि थिंकिंग प्रोसेस या माइंडसेट, उसको माइंडसेट देखता है तुम्हारा माइंडसेट क्या है, क्योंकि उन लोगों का पता है कि मैं एक बंदा सब कुछ नहीं जानता। तो अगर उसका माइंडसेट पॉजिटिव है तो वो फिर वो लोग उनको ट्रेनिंग देगा, सिखा देगा। एक 1 वीक का ट्रेनिंग या 2 वीक का ट्रेनिंग दे देगा, लेकिन बोलेगा कि सीख लो पहले फिर तुमको प्रोजेक्ट दे देंगे। तो बेसिकली अलगादीप को सेकंड इंटर्नशिप जो मिली वो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड जो उसका माइंडसेट था, पॉजिटिव माइंडसेट काम को लेकर के, उसको देखते हुए मिली। तो मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोगों की डिमांड जरूर होगी। स्टाइपेंड कितनी है? स्टाइपेंड मेरा एक्चुअल अमाउंट बोलूं तो 15,000 पर मंथ था। 15,000 पर मंथ। और ये इंटर्नशिप कितने महीने की थी? इंटर्नशिप था 4 महीने का, 4 से 5 महीने का, बट मैंने 1 मंथ एक्सटेंड किया था बस। 1 महीने एक्सटेंड हो गया, यानी कि 15 into 5 यानी कि 75,000 रुपए करीब। हाँ, सही। इतनी अर्निंग तुम्हारी इन सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर ही हो गई। हाँ, थर्ड सेमेस्टर। तो स्टाइपेंड के पैसों से क्या क्या किया? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स तो बहुत खुश थे कि मतलब इतना जो भी है, ज्यादा स्टाइपेंड नहीं है पर जितना भी स्टाइपेंड है उससे तो पहला इनकम है मेरा। तो स्टाइपेंड के पैसों से मैंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, मतलब पेरेंट्स को भी दिया, फिर खुद के लिए कुछ शॉपिंग किया, ऐसा कुछ। तो अभी कुछ सेव करके रखा है कि सारे तुमने खर्च कर दिए? नहीं, सेविंग्स है। तुमने इंटर्नशिप की मेरे को पार्टी नहीं दी। इस पॉडकास्ट के बाद आई वांट यू टू गिव मी एन इंटर्नशिप ट्रीट। हाँ, जरूर। ओके। तो ये जो सेकंड इंटर्नशिप जो तुमने की थी उसमें क्या काम करना था? उसमें PHP का काम था मेरा। PHP या HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो होता है वो तो PHP के साथ ही आता है। तो MySQL डेटाबेस था। ओके। सो वहाँ पर मैक्सिमम पूरा PHP का कोड लिखना था, पूरा PHP का वेबसाइट लिखना था, ऐसा फुल PHP का था। मतलब जावास्क्रिप्ट मतलब पाइथन का कुछ काम ही नहीं था। मैंने पहले जो काम किया था पाइथन में उससे कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो अब आगे क्या फ्यूचर गोल्स क्या है तुम्हारे, प्लान्स क्या है, आगे क्या करना है? आगे अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो मैं अभी इंटर्नशिप और करूंगा। अभी नहीं करूंगा, अभी तो हमारा 4th सेमेस्टर चल रहा है, इसलिए बहुत शॉर्ट सेमेस्टर इसलिए अभी बहुत इतना प्रेशर नहीं ले पाऊंगा। उसके बाद इंटर्नशिप थर्ड ईयर में करूंगा। अब कैंपसिंग में देखते हैं प्लेसमेंट में क्या होता है, कैसा करने आता है। ऑन कैंपस में फोकस करूंगा, दोनों जगह। तो जैसे बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, एक शॉर्ट रोड मैप अगर तुम बताना चाहो कि कैसे सीखें वेब डेवलपमेंट और इंटर्नशिप लें, तो शॉर्टली बताओ हमारे व्यूअर्स। वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप लिए तो अब वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत कुछ होता है, जैसे तुम एडवांस टाइप है, स्प्रिंग। अच्छा, तुमने जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ ली थी, ये रिएक्ट वगैरह फिर कब तुम पढ़ रहे थे? रिएक्ट PHP तो तुम काम करते साथ पढ़ा, रिएक्ट कब पढ़ा? रिएक्ट मैंने जो बोला ना फर्स्ट इंटर्नशिप में सेकंड इंटर्नशिप के बीच में स्टार्ट किया था रिएक्ट। ओके, तो रोड मैप। हाँ सर, रोड मैप मैं बोलूंगा कि बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि HTML CSS को उतना अच्छी तरीके से नहीं करते। CSS का मैंने पहले भी बोला, CSS का 20% मैक्सिमम यूज होगा, 80% यूज नहीं होगा। 20% तुम मैक्सिमम उसी को यूज करोगे, सेम कमांड से सेम सब कुछ है। तो मेन चीज है कि तुम्हारा, मैंने बोला थिंकिंग प्रोसेस। एक वेबसाइट मैंने बनाया, तुमने भी एक वेबसाइट बनाया होगा। तुमने HTML CSS में बनाया, मैंने भी HTML CSS में बनाया। जब
दिखने में सेम है, पर जब तुम कोड लिखोगे तब देखना कि मेरा जो कोड है वो कितना ऑप्टिमाइज्ड कोड है, मतलब वहां पर HTML का स्ट्रक्चर कैसा है, और तुम्हारा कोड है तुम्हारा कितना ऑप्टिमाइज्ड कोड है। मैंने देखा है, मतलब जो वेबसाइट तुमने बनाया मेरा वेबसाइट सेम बनाया, तुम्हारा कोड 200 लाइन का है HTML CSS का, मेरा सेम वेबसाइट है, सेम डिजाइन, सब कुछ सेम है, मेरा कोड होगा 150 लाइन का होगा, 50 लाइन्स कम है, 50 लाइन्स ज्यादा कम कोड लेना लिखा, सेम आउटपुट है बट आउटपुट सेम है, बट मेरा लॉजिक थोड़ा बेटर लॉजिक बेटर है। मैंने जो मेहनत किया, मैं तुम्हें 50 लाइन ज्यादा मेहनत किया, मैंने ज्यादा मेहनत लिखा, मैंने 50 लाइन कम लिखा, टाइम भी सेम हुआ। वही चीज है कि अब वो चीज तुम्हें कैसे मिलेगा, वही मतलब सभी लोग लगते हैं कि मेरे आगे HTML से करूंगा, CSS करूंगा, फिर जावास्क्रिप्ट करूंगा। HTML से को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि कोई भी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर HTML CSS ही है। लोगों को लगता है, यहाँ से मैं बोलूंगा, लोगों को लगता है कि मैं React.js में वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है, React.js में वेबसाइट बनाऊं, वहां पर भी जो जब तुम JSS लिखना पड़ता है, JSS का जो चीज है, JSS में जब तुम लिखोगे, तुम जो नैप बार लिखोगे या फिर जो भी कंपोनेंट्स JSS में लिखोगे, उसका React.js में जब तुम लिखोगे उसका स्ट्रक्चर तो तुम्हें HTML CSS में बनाना पड़ेगा। JSS एक्चुअल क्या है, एक्चुअल HTML और CSS है, दोनों को मिक्स करके JSS बना दिया, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो HTML ही है। तो अगर तुमका HTML CSS अच्छी तरीके से आता है, तुम्हें पता है कि कैसे स्ट्रक्चर है, कौन सा ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर है उस वेबसाइट को बनाने में, जैसे कम कोड लिख के सेम स्ट्रक्चर सेम आउटपुट दे। मैंने बहुत से वेबसाइट बनाए एकदम पहले टाइम में, तो वहां पर मैंने देखा कि मतलब अभी जब मैं देखता हूँ वेबसाइट खोलता हूँ, अभी मैं फर्स्ट टाइम में जब था फर्स्ट सेमेस्टर में, तब मैंने जो HTML CSS का कोड लिखा था, अभी जब मैं उस वेबसाइट को खोलता हूँ, कोड देखता हूँ, मुझे खुद पता चलता है कि ये क्या लिखा था मैंने, मतलब जो चीज मैंने लिखा 200 लाइन में, अभी वो सेम चीज मुझे मेरे पूरे देखते मेरे ये सेम चीज तो मैं 150 की 140 लाइन में लिख सकता था, सेम का आउटपुट होगा, सेम डिजाइन होगा, सब कुछ सेम होगा। मेहनत स्मार्ट वर्क करना सीखना चाहिए, टाइम कम हो जाएगा। अब वो चीज तुम प्रैक्टिस करके भी सीखो। तो बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत React सीख के और बैकएंड में जैसे Firebase या PHP कुछ सीख करके हम LinkedIn या फिर इंटर्नशिप से अप्लाई कर सकते हैं और इंटर्नशिप ले सकते हैं, राइट? हाँ, पहले मैं बोलूंगा HTML CSS को अच्छी तरीके से सीखो, तो वो बहुत ज्यादा टाइम दो। तुम अगर 4 महीने दिया था, 4 महीने में लोग HTML CSS आपसे कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, बहुत कर लेते हैं 4 महीने में। मैंने सिर्फ HTML CSS दिया 4 महीने, और 2 महीने जावास्क्रिप्ट, मतलब 6 मंथ्स। मैंने बहुत सारे जगहों को देखा है कि यूट्यूब में बहुत सारे जगह पोस्टर लिख रहे हैं 6 मंथ में पूरे डेवलपमेंट कंप्लीट। हाँ, मेरा 6 मंथ में सिर्फ फ्रंट एंड का HTML CSS जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ था, तो बाकी तो बहुत सारे और चीजें React.js है, PHP है। गाइस, फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, देन ये मत सोचो कि जल्दी करना है, थोड़ा टाइम दो चीजों को, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हाँ, वही चीज है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी तुम्हारा बेसिस क्लियर होना चाहिए। तुमने 2 स्टार्टअप्स में काम किया, हाँ। स्टार्टअप का वर्क कल्चर कैसा लगा तुम्हें, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस पे, और वहां पे जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे उनसे कैसे तुम्हारी बॉन्डिंग रही, क्या सीखने को मिला, तो इसके बारे में क्या? स्टार्टअप में एक्चुअली फर्स्ट जो कंपनी में काम किया गार्ड ग्रुप, तो गार्ड ग्रुप एक्चुअली स्टार्टअप नहीं है, मतलब वो एक बड़ा कंपनी है, बड़ा कंपनी बहुत दिन से ऑपरेट कर रहा है इस्तेमाल में, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है। अब मेरे सिंटर सॉल्यूशन जो है उसका सॉफ्टवेयर पार्ट है, उन लोगों का वेयरहाउस पार्ट भी है, हार्डवेयर पार्ट भी है, मतलब जैसे तुम्हारा रिलायंस हो गया, रिलायंस के अंदर रिलायंस जियो भी है, रिलायंस डिजिटल भी है, रिलायंस स्मार्ट बाजार भी है, तो रिलायंस एक बड़ा कंपनी है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स है, वो भी सेम चीज। गार्ड ग्रुप है बड़ा कंपनी, उसके अंदर छोटे छोटे सब ब्रांड्स है। तो सिंटर सॉल्यूशन में जब मैंने काम किया वहाँ पर वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा था, मतलब अब मेनली वर्क कल्चर डिपेंड करता है तुम्हारे टीममेट्स और तुम्हारा जो मैनेजर है या फिर तुम्हारा जो सीनियर लोग है उनके ऊपर आपको बहुत कुछ डिपेंड करता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बड़े कंपनी में अच्छा वर्क कल्चर रहता है, स्टार्टअप में ज्यादातर वर्क कल्चर नहीं रहता। फुली डिपेंड करता है कि तुम्हारा टीममेट कैसा है और तुम्हारा जो
तुम जिसके अंदर काम कर रहे हो वो तुम हो कैसा है इसके ऊपर। ये सुनो, तो अर्घादीप बहुत कुछ सीखने को मिला तुमसे। हाँ। अब एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम्हारी इंटर्नशिप लग गई, तुम सेकेंड ईयर में ही तुमने बहुत अच्छी सक्सेस, फेम, मनी, बहुत कुछ हासिल कर लिया। व्हाट अबाउट गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं बनी कॉलेज में? गर्लफ्रेंड नहीं, अभी मैं एट प्रेजेंट में सिंगल ही हूँ। पहले थी कि नहीं थी कोई? पहले थी कि नहीं थी? कॉलेज में आके कोई बनी कि नहीं बनी फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कहीं तुमने ट्राई नहीं किया? ट्राई तो सभी लोग करते हैं। ट्राई किया लेकिन अभी नहीं। ठीक है, सो दिस इज अ हिंट फॉर ऑल द फीमेल ऑडियंस आउट देयर। आई विल गिव हिज इंस्टा एंड लिंक्डइन, ऑल द सोशल्स इन द डिस्क्रिप्शन टू रीच हिम आउट। तो बहुत कुछ सीखने को मिला अर्घादीप तुमसे, मैं खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। थैंक्स फॉर कमिंग टू अनुराग बाइट्स पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।